हरे कृष्णा। जय श्री शंभु। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत या जीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और माताएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में भी संतान की रक्षा करता है। यह व्रत पुत्र हो या पुत्री दोनों के लिए होता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल यानी कि साल 2024 में जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय क्या होगा और जितिया व्रत के महात्मा और नियम के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितिया व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। नहाय खाए के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद पूजा आदि करके शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। तामसिक भोजन नहीं करना होता है। उस दिन नौनी की साग, मड़ुए की रोटी और कांदे की सब्जी खाई जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे नहाय खाए के दिन मछली खाकर यह व्रत शुरू किया जाता है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, आपके यहाँ नहीं खाई जाती तो आपको नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत में आचमनी भी लेना मना होता है। जितिया व्रत में किसी भी तरह का किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और कीड़े मकोड़े किसी को भी मारना नहीं चाहिए, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर संतान की सलामती की कामना करती हैं और जीवित वाहन भगवान की पूजा करती हैं। महिलाएं इस व्रत में लाल या पीले रंग के धागे में सोने या चांदी की ज्योतियाँ लगवाकर उसे पहनती है। उस धागे को ज्योतिया कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्योतिया व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर और इसका समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से 12:12 तक रहेगा। जितिया व्रत के पारण के लिए अगले दिन 26 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करने के बाद आप पारण कर सकती हैं। लेकिन इस दिन सूर्योदय 6:12 पे हो रहा है तो इसके बाद ही आप पारण करें। अगर सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो तो पंडित से पूछकर दूसरे विकल्प का चयन कर सकते हैं। जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन संध्या के समय पकवान बनाए जाते हैं। अब पकवान खाकर ही व्रत किया जाता है। इस व्रत में ठेकुआ अवश्य ही बनाया जाता है और संध्या के समय जो भी आप पकवान बना रहे हैं उसमें से कुछ निकालकर चील्हो सियारों के नाम से रख दिया जाता है। उसके बाद उस पकवान को ग्रहण किया जाता है और इसके साथ ही अगर आपके यहाँ सरगही खाई जाती हो तो आपको सरगही खाना चाहिए। अगर आपके यहाँ सरगही नहीं खाई जाती तो आप जैसे व्रत रखती हैं उस प्रकार रख सकती हैं। जितिया व्रत का नियम हर क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग होता है, तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता है उसी प्रकार करें। अब चलिए जानते हैं जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत में अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। अष्टमी के प्रदोष काल में महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। जीवित वाहन को कुश के निमित्त प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत से उनकी पूजा करती हैं और लाल या पीले रंग के धागे जितिया जिसे कहा जाता है उसे भी चढ़ाकर उनकी भी पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से चील्हो सियारों की मूर्ति बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनी जाती है। यह कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है, नहीं तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा संपन्न होने के पश्चात आरती की जाती है और
जो ज्योतिया आपने चढ़ाया है उसे प्रणाम करके उठा के पहले अपने पुत्र या पुत्री को पहनाने के पश्चात उसके बाद माताएं अपने गले में धारण करती हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।